Welcome back to my YouTube channel Techie Bees. आज मैं आपके लिए सोनी के न्यूली लॉन्च्ड Bravia X1 4K TV X82L का इन डेप्थ रिव्यू लेकर आई हूँ। अभी ये मॉडल 55 और 65 इंचेस में ही अवेलेबल है, लेकिन इसका 75 इंचेस वेरिएंट भी मार्केट में जल्द आएगा। साइज को छोड़कर इन सारे ही वेरिएंट्स के स्पेसिफिकेशंस ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, इसलिए इन सभी मॉडल्स की पिक्चर क्वालिटी भी एक जैसी ही है। वैसे यहाँ मैं आपको बता दूं कि स्क्रीन साइज इंक्रीज होने से डिटेल्स ज्यादा विजिबल होती हैं, जिससे पिक्चर क्वालिटी और ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगती है। आपको जिस भी साइज की रिक्वायरमेंट हो, आप उस साइज के लिए जा सकते हैं। सभी वेरिएंट्स की परचेज लिंक्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। ये टीवी मेरे पास 12 दिनों से है और इस दौरान मैंने इसे रिग्रेसली टेस्ट किया है और उसके बाद ही ये रिव्यू लाई हूँ। और यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि कई लोग मुझसे आकर शिकायत करते हैं कि सबटाइटल्स की वजह से उन्हें स्क्रीन पे पिक्चर देखने में परेशानी होती है। तो उनको मैं बता दूं कि सबटाइटल्स ऑप्शनल होते हैं, उनके लिए होते हैं जो हिंदी नहीं समझते हैं। अगर आपको सबटाइटल्स नहीं चाहिए तो वीडियो के टॉप राइट पोर्शन में CC लिखा आता है। आप जैसे ही उसे टच करेंगे कैप्शंस दिखना बंद हो जाएंगे। तो चलिए अब ये वीडियो इस टीवी की अनबॉक्सिंग से स्टार्ट करते हैं। ये है 65 इंचेस सोनी ब्राविया X82L 4K टीवी। बॉक्स के अंदर टीवी के साथ आपको एक पावर कॉर्ड, 2 पीस मेटालिक टेबल टॉप स्टैंड, एक रिमोट, 2 AAA बैटरीज, एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल, केबल मैनेजमेंट के लिए 2 क्लिप्स, 4 वेसा माउंट अडेप्टर्स और एक वारंटी कार्ड रखा मिलता है। रिमोट हाई ग्रेड प्लास्टिक से कंस्ट्रक्ट किया गया है और उस पे ब्लैक ब्रश्ड मेटालिक फिनिश दी गई है। फॉर्म फैक्टर की बात की जाए तो रिमोट को स्लिम और स्लीक डिजाइनिंग इम्पार्ट की गई है, फिर भी उसमें आपको मोस्टली सारे ही फंक्शंस के बटन्स मिल जाते हैं। रिमोट में गूगल असिस्टेंट का बटन भी दिया गया है। इसके अलावा आपको नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम वीडियो, डिज्नी हॉटस्टार, ब्राविया कोर और सोनी लिव के डायरेक्ट बटन्स दिए गए हैं। बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की बात की जाए तो टीवी में बहुत ही नैरो ब्लैक फ्लश सरफेस बेजल दिए गए हैं। 3 तरफ से टीवी ऑलमोस्ट बेजललेस लगता है और नीचे का बेजल भी काफी स्लिम है, जिसके सेंटर में सोनी की ब्रांडिंग दी गई है। टी-शेप्ड वेज डिजाइन के साथ इस टीवी के लेग्स काफी स्टाइलिश लगते हैं और इनका कंस्ट्रक्शन मेटालिक है। बेजल से परफेक्टली मैच करने वाले इन दोनों लेग्स की बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है और इन्हें अच्छा खासा हैवी बनाया गया है, जिससे कि वो टीवी का वेट सहन कर सके। स्टैंड को टीवी में फिट करने के लिए किसी स्क्रू की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ इन दोनों पीसेस को टीवी के नीचे दिए गए स्पेसेस में क्लिक करके फिट करना होता है। स्पीकर्स का प्लेसमेंट टीवी के नीचे की ओर दिया गया है और यहाँ सेंटर में एक बटन दिया गया है, जिससे आप इस टीवी के बिल्ट इन माइक्रोफोन को स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये टीवी हैंड फ्री वॉइस कमांड फीचर के साथ आता है। पीछे की ओर हाई ग्रेड ABS ब्लैक प्लास्टिक मटेरियल का यूज किया गया है और उस पे एक ग्रिड पैटर्न दिया गया है। बैक में ब्राविया की बैजिंग भी दी गई है। इसके अलावा प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए टीवी में ऊपर की ओर वेंट्स भी दिए गए हैं। पोर्ट का प्लेसमेंट राइट साइड में दिया गया है। पावर कॉर्ड के लिए लेफ्ट साइड में पोर्ट दी गई है। केबल मैनेजमेंट के लिए आपको टीवी के साथ 2 क्लिप्स दिए जाते हैं, जिनका यूज करके आप वायर्स को थोड़ा बहुत लेग्स में क्लिप करके हाइड कर सकते हैं। ओवरऑल लुक्स में टीवी बहुत ही प्रीमियम और स्टाइलिश लगता है, जो किसी भी रूम की एस्थेटिक्स को इनहैंस करने में फुली कैपेबल है। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो इस टीवी में आपको 4 HDMI पोर्ट्स दी गई हैं, जिनका HDCP वर्जन 2.3 है। ये टीवी HDMI 2.1 के साथ आता है। इसके अलावा इसमें 2 USB पोर्ट्स, एक इथरनेट पोर्ट, एक RF इन पोर्ट, एक डिजिटल ऑडियो आउट पोर्ट, हेडफोन जैक और एक कंपोजिट वीडियो इन पोर्ट दी गई है। इस टीवी में आपको HDMI ARC, HDMI eARC और CEC सभी मिल जाते हैं। HDMI 3 और 4 में ऑटो लो लेटेंसी मोड भी दिया गया है। इसके अलावा टीवी में डुअल बैंड वाईफाई दिया गया है और इसमें आपको ब्लूटूथ वर्जन 4.2 मिलता है। आप इस टीवी से कीबोर्ड, माउस और साउंड बार वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वायरलेस कनेक्शन करने पे आपको सिर्फ स्टीरियो ऑडियो सपोर्ट ही मिलेगा। अब बात करते हैं कंपनी गिवन स्पेसिफिकेशंस की।
तो ये टीवी डीलेट बैकलाइटिंग के साथ आता है। टीवी में 4K प्रोसेसर X1 दिया गया है। इसके अलावा टीवी में 50 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और फ्रेम डिमिंग दी गई है। इस टीवी में मोशन फ्लो XR 200 दिया गया है, जो कंपनी के अकॉर्डिंग इस टीवी के नेटिव 50 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को 200 हर्ट्ज तक बूस्ट कर देता है। इसके अलावा इसमें हाई डायनेमिक रेंज दी गई है और ये टीवी HDR10, HLG और डॉल्बी विजन तीनों को सपोर्ट करता है। वाइट कलर गैमेट के लिए इस टीवी में लाइव कलर टेक्नोलॉजी और ट्राइल्यूमिनस प्रो दिया गया है, जिससे इस टीवी में 1 बिलियन से भी ज्यादा कलर्स देखने को मिल जाते हैं। पिक्चर क्लैरिटी को इनहेंस करने के लिए टीवी में 4K X रियलिटी प्रो टेक्नोलॉजी दी गई है, जो लो रेजोल्यूशन वीडियोस को अपस्केल करके 4K क्वालिटी के आसपास में प्ले करती है। कंट्रास्ट को बढ़ाने के लिए टीवी में डायनेमिक कंट्रास्ट इनहेंसर के साथ साथ ऑब्जेक्ट बेस्ड HDR रीमास्टर दिया गया है। ऑडियो के लिए इस टीवी में 1010 वॉट्स के 2 फुल रेंज बेस रिफ्लेक्ट X बैलेंस्ड स्पीकर्स दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें 2 साउंड पोजिशनिंग ट्विटर्स भी हैं। ये टीवी सोनी की अकॉस्टिक मल्टी ऑडियो टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जिसमें साउंड स्क्रीन की उसी जगह से आती महसूस होती है जहां से वो ओरिजिनेट हो रही हो। ये टीवी डॉल्बी ऑडियो और डॉल्बी एटमॉस दोनों की डिकोडिंग के साथ आता है। इसके अलावा इसमें DTS डिजिटल सराउंड साउंड सपोर्ट भी दिया गया है। टीवी में साउंड ऑप्टिमाइजेशन फीचर भी दिया गया है। रिमोट की मदद से ये रूम में आपकी पोजीशनिंग को समझते हुए साउंड को ऑप्टिमाइज करके आपको बेस्ट ऑडियो एक्सपीरियंस देने की कोशिश करता है। ये एक एंड्रॉइड टीवी है जिसमें गूगल टीवी UI दी गई है। इस टीवी में 32 GB का स्टोरेज मिलता है। इसके अलावा आपको इसमें गूगल प्ले स्टोर भी दिया गया है। आप चाहें तो बाहर से भी एप्स इस टीवी पे साइडलोड कर सकते हैं। वीडियो कॉल्स के लिए सोनी X82L टीवी में कैमरा इंस्टॉल करने का ऑप्शन दिया गया है। इस टीवी में लाइट सेंसर दिया गया है, जो रूम में लाइट्स की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग पिक्चर की ब्राइटनेस सेट कर देता है। ये टीवी गूगल क्रोमकास्ट, एप्पल एयरप्ले और एप्पल होम के साथ आता है। गेम्स के लिए इसमें HDMI 2.1 पोर्ट, ALLM, लो इनपुट लैग, HDR टोन मैपिंग और ऑटो जॉनर पिक्चर मोड दिया गया है। ये टीवी X प्रोटेक्शन प्रो के साथ आता है, जो डस्ट, लाइटनिंग, वोल्टेज फ्लक्चुएशंस और ह्यूमिडिटी से टीवी को बचाकर इसकी ड्यूरेबिलिटी को इनहेंस करता है। तो ये तो थी कंपनी गिवन स्पेसिफिकेशंस। अब बात करते हैं इस टीवी के रियल परफॉर्मेंस की। इस साल सोनी ने कई नई सीरीज के टीवीज लॉन्च किए हैं। उनमें से कुछ सीरीज के टीवीज जेन्युइनली अच्छे मॉडल्स हैं। लास्ट ईयर के मॉडल्स के मुकाबले इस साल के सोनी टीवीज में काफी अपग्रेडेशन देखने को मिला है। सोनी ब्राविया X82L सीरीज भी उन्हीं अच्छे और रीजनेबली प्राइस मॉडल्स में से एक है। तो चलिए इसके बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। सोनी X82L एक 4K टीवी है जिसमें आपको IPS टाइप पैनल देखने को मिलता है, जो ADS भी हो सकता है। इनके पिछले साल के मॉडल्स में भी ADS पैनल ही दिया गया था। ADS पैनल IPS पैनल का ही वेरिएशन है, जिसका व्यूइंग एंगल भी IPS पैनल जितना ही अच्छा होता है। बस कुछ रिसर्चर्स कहती हैं कि ADS पैनल में IPS पैनल से ज्यादा कंट्रास्ट रेशो हासिल किया जा सकता है। इस टीवी में आपको बढ़िया ग्रे यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है और मेरे यूनिट में कॉर्नर्स पे थोड़ी सी नेग्लिजिबल डार्कनेस को छोड़ दिया जाए तो पूरी स्क्रीन पे कोई भी डर्टी स्क्रीन इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। कंट्रास्ट की बात की जाए तो IPS टाइप पैनल होने की वजह से इस टीवी का कंट्रास्ट रेशो एक्सीलेंट तो नहीं है, लेकिन IPS के हिसाब से काफी अच्छा कहा जा सकता है। ब्लैक यूनिफॉर्मिटी भी इस टीवी की IPS पैनल्स में अच्छी कही जा सकती है। लास्ट ईयर X80 के जो 1 लाख के आसपास ही बिक रहा था, उसकी ब्राइटनेस से मुझे ज्यादा खुशी नहीं हुई थी। मुझे लगता था कि कंपनी को इस रेंज के टीवी में ब्राइटनेस थोड़ी और ज्यादा देनी चाहिए थी। इस X80L सीरीज का 55 इंच वेरिएंट भी अराउंड 1 लाख ही प्राइस्ड है, लेकिन इस मॉडल की पिक्चर क्वालिटी सुपर्ब है। इस टीवी में कैलमन से ऑटो कैलिब्रेशन मिलता है, जिससे आउट ऑफ द बॉक्स भी आपको बहुत बढ़िया पिक्चर क्वालिटी मिल जाती है। ब्राइटनेस की बात की जाए तो वो X90 सीरीज जितनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन 1 लाख से कम में ये सोनी का पहला टीवी है जिसमें ब्राइटनेस HDR कंटेंट के लिए भी सफिशिएंट लगती है। मेजरमेंट करने पे टीवी की पीक ब्राइटनेस 100% विंडो पे 413 निट्स निकलती है। सबसे बड़ी बात इस टीवी की ये है
कि डॉल्बी विजन और HDR कंटेंट्स के डार्क सीन्स भी इस टीवी पे अच्छी डिटेल क्लैरिटी के साथ ही डिस्प्ले होते हैं। ये टीवी HDR कंटेंट्स के साथ साथ डॉल्बी विजन और HDR कंटेंट्स को भी ब्यूटीफुली प्ले करता है। नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार और Amazon प्राइम के HDR, डॉल्बी विजन और HDR 10+ कंटेंट्स आप इस टीवी पे अच्छे से एंजॉय करेंगे। कलर्स की बात की जाए तो इस टीवी में वाइट कलर गैमेट और ट्राइल्यूमिनस टेक्नोलॉजी के साथ साथ 3D कलर एल्गोरिदम प्रोसेसिंग दी गई है, जो मिलकर इस टीवी के कलर्स को क्यूलेट जैसी ही वाइब्रेंसी ग्रांट करते हैं। इस टीवी पे आपको पंची ब्राइट कलर्स देखने को मिल जाते हैं, जो अमेजिंग पिक्चर क्लैरिटी की वजह से किसी भी क्यूलेट टीवी से ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। ब्लैक्स की बात की जाए तो वो VA पैनल जितने डीप तो नहीं है, लेकिन एक IPS पैनल के हिसाब से काफी अच्छे कहे जाएंगे। एक इल्यूमिनेटेड रूम में ब्लैक्स डार्क रूम के मुकाबले ज्यादा डीप दिखते हैं, लेकिन इस टीवी का डार्क रूम परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा है। टीवी में ब्लैक लेवल एडजस्टमेंट फीचर दिया गया है, जिससे आप ब्लैक्स को डार्क रूम व्यूइंग के लिए कुछ एक्सटेंट तक और डीप बना सकते हैं। टीवी पे बैंडिंग ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, चाहे वो लाइट ब्लू स्काई हो या फिर ग्रे स्ट्रेच, आपको कहीं भी बैंडिंग का इशू प्रॉब्लम क्रिएट करता नहीं दिखेगा। पिक्चर्स बहुत शार्प, क्लियर और फाइन दिखती हैं। इस टीवी पे डिजिटल नॉइस का भी कोई इशू नजर नहीं आता है। पिक्चर्स बिल्कुल क्लीन दिखती हैं। 4K वीडियोस में एक 3D डेप्थ दिखाई देती है, जिससे ये लगता है जैसे आप वो सब नेकेड आईज से अपनी विंडो के बाहर ही देख रहे हो। बस कलर्स की वाइब्रेंसी बढ़ जाती है, जिससे सीन्स और ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं। क्योंकि इस टीवी में व्हाइट कलर गैमेट दिया गया है, ये टीवी डिफरेंट कलर्स के मोस्टली हर एक शेड को बनाने की कैपेबिलिटी रखता है, इसलिए इस पे आपको बहुत अच्छी कलर एक्यूरेसी भी मिल जाती है। क्योंकि इस टीवी का व्यूइंग एंगल बहुत अच्छा है, आप इसे किसी बड़े इल्यूमिनेटेड हॉल में भी कंफर्टेबली इंस्टॉल करा सकते हैं। ये टीवी वाइड सीटिंग अरेंजमेंट्स के लिए फुली एप्रोप्रिएट है। सोनी क्लेम करती है कि इस टीवी में मोशन फ्लो XR 200 दिया गया है, जो इस टीवी के 50 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को 4 गुना करके 200 हर्ट्ज तक पहुंचा देता है। अब ये 200 तक पहुंचता है कि नहीं, ये कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस पर्टिकुलर टीवी के मामले में कंपनी की ये क्लेम बहुत एक्सटेंट तक सही लगती है, क्योंकि 50 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट होते हुए भी ये टीवी मोशन ब्लर को बहुत कंट्रोल में रखता है। इस टीवी पे मोशन ब्लर का कोई नोटेबल इशू नहीं दिखता है। फास्ट एक्शन सीन्स में भी एक स्मूथनेस दिखाई देती है, जिससे व्यूइंग एक्सपीरियंस इनहैंस हो जाता है। अब बात करते हैं पिक्चर अपस्केलिंग की। तो इस 4K टीवी पे आपको अच्छी पिक्चर अपस्केलिंग मिलती है। OTT कंटेंट्स के साथ साथ USB के थ्रू भी अच्छी पिक्चर अपस्केलिंग दिखाई पड़ती है। लो रेजोल्यूशन कंटेंट्स भी इस टीवी पे अच्छी क्वालिटी में प्ले होते हैं। टीवी में आपको बहुत सारे प्रीसेट पिक्चर मोड्स मिल जाते हैं, जैसे विविड, स्टैंडर्ड, सिनेमा, गेम, फोटो, ग्राफिक्स, डॉल्बी विजन ब्राइट और डॉल्बी विजन डार्क। इसके अलावा कस्टम मोड भी दिया गया है, जिसमें आप खुद अपनी लाइकिंग के अकॉर्डिंग पिक्चर सेटिंग्स कर सकते हैं। सेट टॉप बॉक्स परफॉर्मेंस की बात की जाए तो HD चैनल्स इस पे काफी अच्छे दिखते हैं, लेकिन SD चैनल्स ज्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। और सच पूछिए तो SD चैनल्स किसी भी रियल 4K टीवी पे अच्छे नहीं दिखेंगे, क्योंकि हाई रेंज के 4K टीवीज हाई रेजोल्यूशन कंटेंट्स देखने के लिए ही बनाए जाते हैं। SD चैनल्स आपको HD रेडी या फिर फुल HD टीवी पे ही अच्छे दिखाई देंगे। अब बात करते हैं इस टीवी की ऑडियो की। तो आउट ऑफ द बॉक्स इस टीवी की ऑडियो लाउड तो है, लेकिन वो अट्रैक्ट नहीं करती है। हाई और लोज बिल्कुल बैलेंस नहीं लगते हैं, ट्रेबल ओवर पावर करता दिखता है, और सबसे अनोइंग बात ये है कि इसमें आपको ऑडियो के प्रीसेट मोड्स नहीं दिए गए हैं, जिसकी अब्सेंस में ऑडियो की सेटिंग्स करना एक कॉमन मैन के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। साउंड को इनहैंस करने के लिए एक ही वर्केबल ऑल्टरनेटिव दिया गया है, और वो है इक्वलाइजर, जिसकी सेटिंग्स करना आसान नहीं होता है, लेकिन इक्वलाइजर की सेटिंग्स करने के बाद ऑडियो काफी बेटर हो जाती है। ये सेटिंग्स आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। सोनी के इस टीवी में सरफेस अकॉस्टिक ऑडियो टेक्नोलॉजी दी गई है, जो कंपनी के अकॉर्डिंग साउंड को उसी जगह से आता महसूस कराती है जहां वो स्क्रीन पे ओरिजिनेट हो रही हो। अगर आप स्क्रीन को बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये टेक्नोलॉजी आपको काम करती दिखाई देगी। पैसे मांगने के लिए या धमकी देने के लिए कोई ना कोई फोन करेगा। अगर उन्होंने कॉल की तो हम उसे ट्रैक करेंगे और मॉनिटर करेंगे। अपना एक आदमी आपके घर भेज रहे हैं, आपको चलेगा ना? Sir, Mysterio was right. Stop. We don't. That's all. Some of the students put this together for you. यहाँ बात करना उचित
आवाज उठाने वालों में गुप्तचर हो सकते हैं। कल मुझसे मिलने राजमहल आइए। Side of the road in clear view of everyone, neighbors, the cops. Seriously, I want to know what was going through your brain. You want to get nuts? Let's get nuts. Do you know what this symbol stands for? Means hope, right? If you look back and change the past, This world must die. you change the future. इस टीवी में डॉल्बी एटमॉस दिया गया है, लेकिन अगर आप सोचें कि टीवी के स्पीकर्स के थ्रू ही आपको डॉल्बी एटमॉस एक्सपीरियंस मिल जाएगा तो वो गलत होगा। डॉल्बी एटमॉस का एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको पूरे एक होम थिएटर सेटअप की जरूरत पड़ती है, जिसपे सीलिंग स्पीकर्स और रियर स्पीकर्स भी शामिल होते हैं। इस टीवी में HDMI EARC दी गई है। अगर आप इस टीवी को किसी अच्छे डॉल्बी एटमॉस होम थिएटर सिस्टम जैसे कि सोनी A3000 से कनेक्ट करेंगे तो भी आपको डॉल्बी एटमॉस का काफी हद तक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस टीवी की स्मार्टनेस की। तो ये एक एंड्रॉइड टीवी है जिसमें आपको गूगल टीवी UI मिलती है जो बहुत ही फ्लूइड है। इसमें एंड्रॉइड 10 दिया गया है। गूगल टीवी UI में आपको 10,000 से भी ऊपर एप्स और गेम्स मिल जाते हैं। इसके अलावा इस टीवी पे आपको 7 लाख से भी ऊपर मूवीज और शोज देखने की लग्जरी मिल जाती है। गूगल टीवी UI एक क्लीन और कन्वीनियंट ब्राउजिंग एक्सपीरियंस इम्पार्ट करती है। आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए ये टीवी होम स्क्रीन पे आपके फेवरेट जॉनर्स के कंटेंट्स को डिस्प्ले करने लगता है, जिससे आपका ब्राउजिंग एक्सपीरियंस सिंप्लीफाई हो जाता है। ये एक फुली लोडेड टीवी है जो लेटेस्ट फीचर्स सपोर्ट करता है। इसमें ढेर सारे फीचर्स दिए गए हैं। आप जितना टीवी को एक्सप्लोर करेंगे उतने न्यू फीचर्स डिस्कवर कर पाएंगे। ब्राविया कैम के अलावा ये टीवी सेलेक्ट सोनी कैमरास और लॉजिटेक के कुछ वेब कैम्स को भी सपोर्ट करता है। अगर आप बड़ी स्क्रीन पे जूम और गूगल डुओ के थ्रू वीडियो कॉलिंग करते हैं तो भी ये टीवी आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप अलग से ब्राविया कैम या फिर लॉजिटेक कैमरा खरीद कर उसके थ्रू वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। ब्राविया कैम के थ्रू आप जेस्चर से भी इस टीवी को कंट्रोल कर पाएंगे। इसके अलावा ब्राविया कैम ऑटो पावर सेविंग मोड भी सपोर्ट करता है। जब आप रूम में नहीं होंगे तो टीवी की ब्राइटनेस बिल्कुल कम हो जाती है, जिससे पावर सेव होता है। रिमोट के अलावा आप डायरेक्ट वॉइस कमांड से भी टीवी को ऑपरेट कर सकते हैं। ये टीवी एलेक्सा और गूगल होम से भी कंपैटिबल है। इसमें बिल्ट इन क्रोमकास्ट दिया गया है और एप्पल डिवाइसेस के साथ साथ आप एंड्रॉइड डिवाइसेस के कंटेंट्स को भी टीवी की बड़ी स्क्रीन पे स्मूथली कास्ट करके एंजॉय कर सकते हैं। इसमें लिविंग डेकोर ऐप भी दिया गया है, जिसकी मदद से आप टीवी की स्क्रीन पे अपनी फोटोज या फिर गूगल फोटोज को स्क्रीन सेवर बनाकर एम्बियंट मोड में प्ले करके टीवी को एक पीस ऑफ आर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस टीवी में ब्राविया कोर एप्लीकेशन भी दिया गया है, जहां पे अनलिमिटेड मूवीज होती हैं, जिनमें कुछ IMAX इनहैंस्ड मूवीज भी हैं। IMAX इनहैंस्ड मूवीज देखने का अपना अलग एक्सपीरियंस होता है, जब आप सिनेमा स्कोप मूवीज को बेहतरीन क्वालिटी में फुल स्क्रीन पे देख सकते हैं। ब्राविया कोर में आपको हाईएस्ट स्ट्रीमिंग क्वालिटी में पिक्चर्स देखने का मौका मिलता है, जो एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होता है। गेमिंग की बात की जाए तो हालांकि इस टीवी में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट नहीं दिया गया है और ना ही इसमें VRR है, लेकिन गेमिंग इस पे बहुत इंजॉयबल होती है। PlayStation 5 पे गेमिंग के लिए इसमें HDMI 2.1 और ऑटो लो लेटेंसी मोड के अलावा ऑटो HDR टोन मैपिंग और ऑटो जॉनर पिक्चर मोड दिया गया है। HDR गेमिंग करते समय ये टीवी HDR मोड में ऑटो स्विच ऑन हो जाता है और अगर आप गेम खेलते हुए बीच में कोई मूवी देखने लगते हैं तो ये टीवी ऑटोमेटिकली मूवी मोड में स्विच ओवर कर लेता है। इस टीवी के ग्राफिक्स लाजवाब हैं और मोशन ब्लर की कोई भी प्रॉब्लम आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को खराब नहीं करती है। तो एंड में मैं यही कहूंगी कि ये एक बहुत बढ़िया रीजनेबली प्राइस टीवी है। आप इस टीवी पे मूवीज और प्रोग्राम्स बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।